मौजूद आज महेंद्रगढ़ जो कि कल से चर्चा में, क्योंकि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया और पूरे अहिरवाल क्षेत्र को साधने का प्रयास किया ताकि तीसरी बार सरकार बनाई जा सके। लेकिन अब अमित शाह जो है अपने इस कदम में, अपनी इस योजना में कितने सफल रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव, महेंद्रगढ़ से युवा नेता, युवा चेहरे और कहीं ना कहीं फिलहाल राजनीति में भी सक्रिय है और अहिरवाल की राजनीति को फिलहाल टटोलने का काम कर रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा कदम ओबीसी समाज के माध्यम से पूरे अहिरवाल क्षेत्र को साधने का प्रयास, यहाँ की जो 14-15 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को जो दोबारा काबिज कर सके, स्थापित कर सके। क्या लगता है कितनी सफल रही भाजपा कल के कार्यक्रम के पास? जितना बड़ा कदम हम मान के चल रहे हैं उतना ही खोखला ये कदम था। चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों सरकारों में दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल की पूरी भागीदारी रही है जी। उसके बावजूद भी दक्षिण हरियाणा के साथ जिस तरह का बर्ताव या जिस तरह की वादा खिलाफी, जिन वादों को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और आज 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी वो सारे के सारे वादे अधूरे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जनता के काम नहीं कर सकी, लेकिन अब इस तरह से सरकारी एजेंसियों का, संसाधनों का, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके भीड़ दिखा के माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रही है कि हरियाणा के अंदर जब काम की राजनीति में पूरी तरह फेल हो चुके हैं तो किसी तरह जातिगत राजनीति को आधार बनाया जाए। इंद्रजीत, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से अहिरवाल क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे, दौरे कर रहे, भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को निशाना भी जो है साधने का काम कर रहे थे अपनी पार्टी पर, कि कल तक जो व्यक्ति खिलाफ बोल रहा था आज वो व्यक्ति तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जनता का नेता होगा, जो जनता के बीच से उठ के आता है, ऐसे नेताओं को खत्म करने का काम करते हो। राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आज खुल के नहीं बोल पा रहे, लेकिन जब वो कार्यक्रम कर रहे क्षेत्रों में तो आप देख रहे होंगे खुले मंच से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा के साथ न्याय नहीं किया। फूट डालो राज करो की नीति पर चल के ये चाहते हो कि हरियाणा के अंदर आप सरकार बना लेंगे। जिस तरह लोकसभा चुनाव में आपको किनारे पर लाकर खड़ा किया है, अब आपको डुबाने का काम करेगी। महेंद्रगढ़ के सबसे दिग्गज और पुराने नेता, 5 बार के विधायक प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी मौजूद थे। मंच पर जो है अहिरवाल के सबसे बड़े नेता और राजा जी राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। मंच पर जो है वो तीनों सांसद भी मौजूद हैं जो लगातार 3 बार बन चुके। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के बारे में बात ना होना, इस क्षेत्र के बारे में चर्चा ना होना, इस क्षेत्र के बारे में एक भी जो यहाँ की शिकायतें रही हैं, यहाँ के मुद्दे रहे हैं, उनका जिक्र ना होना, क्या मानते हैं आप इस पूरे मामले को? भारतीय जनता पार्टी का आम पब्लिक से जो कनेक्शन है वो टूट चुका है कि ये सारे के सारे नेता जो मंच पर मौजूद हैं और उनके सामने जिस क्षेत्र से वो लोग बार बार वादा करके जीत के आते हैं, फिर भी उस क्षेत्र की चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपके कद, आपके वोट की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। क्या लगता है इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर रामविलास शर्मा का पत्ता काटा जा सकता है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा को शायद ही अब चुनाव लड़ने का मौका मिले भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं आपका तो रास्ता साफ हो सकता है? मेरा रास्ता साफ होना ना होना, महेंद्रगढ़ का रास्ता साफ हो सकता है। महेंद्रगढ़ के विकास में रुकावट अगर कोई है तो वो रामविलास शर्मा जी और राव दान सिंह जी हैं। कल जिस तरह मंच से अमित शाह जी ने उनको धरती पुत्र बताया है, शर्मा जी के लिए चर्चा है कि रामविलास शर्मा जी भी जमीन पर नहीं रहते, हवा में रहते हैं। तो वो हर बार जैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात आए तो उनकी चर्चा शुरू हो जाती है, वो हवा में चल देते हैं। कभी कोई राज्यपाल बनने की बात आए तो वो हवा में चल देते हैं, राज्यसभा की बात आती है, कभी राज्यसभा की बात आए तो वो हवा में चल देते हैं। तो अमित शाह जी उनको धरती पुत्र कह के एक संकेत दे रहे थे कि हवा में रहना बंद कीजिए, धरती पे आ जाइए।
तो ऐसे में क्या लगता है कि अब राव इंद्रजीत सिंह जो कल का दिन छोड़ दीजिए, उससे पहले तक जो तेवर दिखा रहे थे, जो उनके बगावती सुर थे, तो उससे क्या अंदाजा लगाएं, क्या उनके भी रास्ते अलग हो सकते हैं भाजपा से? हो सकता है कि हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल भी हो जाए। राव इंद्रजीत सिंह जी अब अपना मान सम्मान जो वहां भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन रहा, तो इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर ले। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जो कि कल से चर्चा में, क्योंकि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया और पूरे अहिरवाल क्षेत्र को साधने का प्रयास किया ताकि तीसरी बार सरकार बनाई जा सके। लेकिन अब अमित शाह जो है अपने इस कदम में, अपनी इस योजना में कितने सफल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी ये योजना भी जो है नाकामयाब रहने वाली है, असफल रहने वाली है। और इसके अलावा अगर बात की जाए क्षेत्रीय मुद्दों की, तो कौन से क्षेत्रीय मुद्दे रहे जिनको सिरे चढ़ाने की बात हुई, जिनको सिरे चढ़ाया गया या फिर कहीं ना कहीं चर्चा भी नहीं हुई, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव, महेंद्रगढ़ से युवा नेता, युवा चेहरे और कहीं ना कहीं फिलहाल राजनीति में भी सक्रिय है और अहिरवाल की राजनीति को फिलहाल टटोलने का काम कर रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पहुंचने पर, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। क्या कहेंगे, भाजपा का एक बड़ा कदम ओबीसी समाज के माध्यम से पूरे अहिरवाल क्षेत्र को साधने का प्रयास, यहाँ की जो 14-15 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को जो दोबारा काबिज कर सके, स्थापित कर सके, क्या लगता है कितनी सफल रही भाजपा कल के कार्यक्रम के बाद? देखिए, जितना बड़ा कदम हम मान के चल रहे हैं उतना ही खोखला ये कदम था। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा ने विशेष तौर पे बार बार वोट दिया है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। दोनों सरकारों में दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल की पूरी भागीदारी रही है जी। उसके बावजूद भी दक्षिण हरियाणा के साथ जिस तरह का बर्ताव या जिस तरह की वादा खिलाफी, जिन वादों को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और आज 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी वो सारे के सारे वादे अधूरे पड़े हैं। विशेष तौर पे महेंद्रगढ़ की भी बात करें, जब ये आयोजन महेंद्रगढ़ में था, महेंद्रगढ़ में अनेक परियोजनाएं, अनेक वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे। दोनों चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो चाहे वो केंद्र का चुनाव रहा हो, उनसे पहले उनके नेताओं ने वो सारे के सारे वादे आज जमीन पे अधूरे पड़े हैं। कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीसी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। इस बीसी सम्मान सम्मेलन में पहली बात तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि एक शिक्षण संस्था, एक सरकारी संस्था, उसका दुरुपयोग किया। वहां पे राजनीतिक अड्डा बनाया, राजनीतिक जमावड़ा, होर्डिंग पोस्टरों का अतिक्रमण, इस तरह का माहौल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी ने सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग का धन, यानी सरकारी धन का इस्तेमाल किया। पूरे के पूरे आयोजन में जो खर्च किया गया वो हरियाणा सरकार के इस विभाग से जुटाया गया है। इस पूरी सभा में, इस सम्मेलन में जो भीड़ जुटाने का, यानी भीड़ जुटाने के लिए हरियाणा रोडवेज की हजारों बसों का पूरे हरियाणा भर से जी भीड़ को वहां तक लाने के लिए दुरुपयोग किया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जनता के काम नहीं कर सकी, 10 साल में जनता के साथ जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अब इस तरह से सरकारी एजेंसियों का, संसाधनों का, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके भीड़ दिखा के माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रही है कि हरियाणा के अंदर जब काम की राजनीति में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, तो किसी तरह जातिगत राजनीति को आधार बनाया जाए और लोगों को जातियों में विभाजित करके किसी तरह लाभ लेके दोबारा से तीसरी बार कुर्सी पे काबिज होने का प्रयास कर रही है। मैं कहता हूं कि आप बीसी सम्मान सम्मेलन की बात कर रहे हो, महेंद्रगढ़ में आप आ रहे हो, और महेंद्रगढ़ में आके, यानी दक्षिण हरियाणा में आके जो आपकी सरकार में सबसे बड़ी भागीदारी रखता है, वहां पे इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हो, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हो। दक्षिण हरियाणा के राव इंद्रजीत सिंह जी
ओबीसी समाज के एक बड़े नेता हैं। दक्षिण हरियाणा की अधिकांश सीटें उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंची। वो खुद भी ये दावा करते हैं कि दोनों बार की सरकार में, यानी कि 2014 की सरकार में भी, 2019 की सरकार में भी, दक्षिण हरियाणा में उन्होंने अपना 100% योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में दिया। खुद वो 3 बार यहां से 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी सांसद बन के पहुंचे। जनता ने उनको जिताया, आपकी पार्टी को जिताया। उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत सिंह जी का क्या मान सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 20 साल से राज्य मंत्री, 20 साल से राज्य मंत्री, यानी कि दूसरी सरकारों को छोड़ भी दो एक बार, तो 10 साल से इनकी पार्टी में 3 बार चुने जाने के बावजूद भी राज्य मंत्री का दर्जा, और राज्य मंत्री का भी दर्जा केवल नामचारे का दर्जा, यानी कि उनको अतिरिक्त कोई पावर नहीं, कुछ और उनके साथ जोड़ा नहीं, उनके कद को बढ़ाया नहीं, जो कद शुरुआत में था उसी कद को बनाए रखा है। लेकिन राव इंद्रजीत आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से अहिरवाल क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे, दौरे कर रहे, भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को निशाना भी जो है साधने का काम कर रहे थे अपनी पार्टी पर। लेकिन जब मंच पर उनको मौका मिला अपनी बात रखने का, उनको एक पूरा जो है भरपूर फायदा उठाना चाहिए था उस मौके का, लेकिन वहां वो चुप्पी साध जाते हैं। यानी कि 24 घंटे के अंदर इतना बदलाव राव इंद्रजीत सिंह की भाषा शैली में, उनके शब्दों में, उनके व्यवहार में, कि कल तक जो व्यक्ति खिलाफ बोल रहा था आज वो व्यक्ति तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, राव इंद्रजीत सिंह भी कहीं ना कहीं जो जनता उम्मीद कर रही थी उस कसौटी पर खरा नहीं उतरे? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जनता का नेता होगा, जो जनता के बीच से उठ के आता है, ऐसे नेताओं को खत्म करने का काम करती है, उन पे दबाव बनाने का काम करती है, उनको ना बोलने का, उनको चुप रखने का काम करती है। राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आज खुल के नहीं बोल पा रहे, लेकिन जब वो कार्यक्रम कर रहे हैं क्षेत्रों में, तो आप देख रहे होंगे खुले मंच से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा के साथ न्याय नहीं किया। बिल्कुल, वो खुले मंच से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी न्याय नहीं किया। वो खुल के ये कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा को जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, उन उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर पाई। जो वादे भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता से करती है उनको वो पूरा नहीं करती। तो बार बार मौका मिलने के बाद भी अगर इस रवैये पे चल रही है, तो खुद राव इंद्रजीत सिंह जी ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को आसान ना समझे, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण हरियाणा से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करे, क्योंकि इस चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों ने भी जनता की नाराजगी को झेला है, देखा है। जिस तरह की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कागजी काम कर रही है, मंचों से महिमा मंडन और गुणगान करने का काम कर रही है। जमीन पे जो योजनाएं वो चला रही है, उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति उस चीज का लाभ ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। वो मनमाने तरीके से योजना बनाती है, मनमाने तरीके से उसको लागू करती है, और फिर जो असुविधा जनता को होती है उसके बावजूद भी उसको जारी रखती है। यानी कि कितनी भी योजनाएं लगा लो, चाहे वो फैमिली आईडी की बात कर लो, प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, प्रदेश के अंदर बीपीएल कार्डों का जिस तरह से इन्होंने दोबारा से सर्वे किया उसकी बात कर लो। जो एक गरीब व्यक्ति था उसका तो बीपीएल कार्ड काट दिया गया, और जो एक संपन्न व्यक्ति है उसको कहा कि तुम लाइन में लग के राशन ले लो। इस तरह की व्यवस्था, यानी कि इस तरह काम करने में जो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, वो भारतीय जनता पार्टी को आज महंगी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, मैं कहता हूं कि महेंद्रगढ़ में हम लोगों ने कहा था कि जिला मुख्यालय की बात करते हैं, जिला मुख्यालय की स्थापना को लेकर इनके चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे चुनाव के वक्त में केंद्रीय नेता हों, सबने ये वादा किया कि महेंद्रगढ़ में मुख्यालय होना चाहिए, ये सबसे पुराना जिला है, ये जिले का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक मुख्यालय पे किसी तरह का सकारात्मक कदम, कोई भी फैसला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। 36 बिरादरी से आपने वोट लिया है, 36 बिरादरी के साथ वादा खिलाफी की है, उसमें ओबीसी भी आ गया, बीसी भी आ गया, दलित भी आ गया, जनरल भी आ गया। तो बीसी का सम्मान, जो बीसी के गरीब परिवार है, जो जरूरतमंद परिवार है,
आज उनको भी उतनी तकलीफ है, क्योंकि आपने सबका वोट लिया और कहा था कि सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन किसी के साथ भी आपने न्याय नहीं किया। तो बीसी का तो कहीं कोई सम्मान नहीं है, ना बीसी का, ना जनरल का है, ना ओबीसी का, ना दलित का है। तो आपने किसी का सम्मान नहीं किया, किसी का मान नहीं रखा, किसी के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। अब आप सिर्फ और सिर्फ जातीय विभाजन करके, यानी फूट डालो राज करो की नीति पर चल के ये चाहते हो कि हरियाणा के अंदर आप सरकार बना लेंगे, हरियाणा के अंदर आप इसके थ्रू एक रास्ता खोजना चाहते हो। मैं कह देता हूं, खुद अमित शाह जी ने मंच से बात कही कि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में बहुत लंबा समय बिता के गए हैं और हरियाणा की सारे शहरों में नरेंद्र मोदी जी का जाना रहा है, हरियाणा के लोगों को बहुत करीब से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर किसी तरह का जात पात का भेदभाव, किसी तरह के जात पात की राजनीति, किसी तरह का जात पात को लेकर मनमुटाव हरियाणा के लोगों के बीच में नहीं है। हरियाणा की 36 बिरादरी एक दूसरे के साथ सुख दुख में एक साथ खड़े होके अपना जीवन बिताती है, अपना संघर्ष करती है। अगर इस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मैं कह रहा हूं कि पूरे दावे के साथ हरियाणा को काम की राजनीति चाहिए। हरियाणा के लोग चाहते हैं जो वादा आपने किया है वो वादा पूरा करो। अगर आप 10 साल में उन वादों पे बिल्कुल काम नहीं कर पाए, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, तो हरियाणा की जनता, महेंद्रगढ़ की जनता आपके साथ नहीं रहेगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव में आपको किनारे पर लाकर खड़ा किया है, अब आपको डुबाने का काम करेगी। जी, डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, खास बातचीत में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आप भी उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग का कल सम्मेलन हुआ, कितना सम्मान मिला है आपके हिसाब से, एक नेता की तरह, एक आम इंसान की तरह बताइए, कितना जो है सम्मान मिला वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से, कितना जो है महेंद्रगढ़ के लोगों को और बीसी वर्ग के लोगों को इससे फायदा मिल पाया है, या फिर एक ढकोसला माने, एक हवाई बातें माने, एक ऐसी जगह माने जहां पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन वो भी फिजूल में बिना किसी वजह के, ना उसका कोई फायदा ना उसका कोई बेनिफिट। देखिए, मैं समझता हूं कि कल बीसी सम्मान सम्मेलन में विशेष तौर पे 6 लाख से 8 लाख क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ाया गया। अब तक जो 6 लाख के अंतर्गत परिवार आते हैं उनको कहां तक ले जा पाई है भाजपा की सरकार। 10 साल में केंद्र में भी और राज्य में भी राज रहा है। 5 साल के अंदर हरियाणा के एक भी व्यक्ति को रोजगार देने में विफल रही है। जब आपने 5 साल किसी को रोजगार देना ही नहीं तो 6 से 8 लाख करने का क्या फायदा। पहले आप 6 लाख वाले का ही पूरा सम्मान कर दो। आपने 8 लाख किया, स्वागत है, आपने ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया, स्वागत है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि अब 8 लाख तक को फायदा देंगे और फिर फायदा ना देना, तो यानी वो शून्य है। हमें भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है, इनके चरित्र पर पूरा भरोसा है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, यानी चुनाव में एक जुमले की तरह ये सम्मान करने का प्रयास कर रही है, दिखावा कर रही है। ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है। मैं कहता हूं कि 6 लाख क्रीमी लेयर था, उस वक्त आपने कितने लोगों को फायदा दिया, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी, कितने लोगों को आपने उस गरीबी से उठा के मजबूत किया। डॉक्टर साहब, कल मंच के ऊपर आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ के सबसे दिग्गज और पुराने नेता, 5 बार के विधायक प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी मौजूद थे। मंच पर जो है अहिरवाल के सबसे बड़े नेता और राजा जी राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। मंच पर जो है वो तीनों सांसद भी मौजूद हैं जो लगातार 3 बार बन चुके। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के बारे में बात ना होना, इस क्षेत्र के बारे में चर्चा ना होना, इस क्षेत्र के बारे में एक भी जो यहाँ की शिकायतें रही हैं, यहाँ के मुद्दे रहे हैं, उनका जिक्र ना होना, क्या मानते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आम पब्लिक से जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। अब आम पब्लिक की क्या जरूरतें हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो क्या आपसे चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंचता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक कागजी परफॉर्मेंस दी जाती है कि हमने हरियाणा के अंदर ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उसी परफॉर्मेंस के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के नेता कागजी परफॉर्मेंस देखकर और अपना भजन मंडन करते हैं मंच से। जी। वो
अपना गुणगान करते हैं और चले जाते हैं। इस कार्यक्रम में भी यही देखा, महेंद्रगढ़ की अनेक ज़रूरतें जो हमने आपको गिनाई, हरियाणा की अनेक ज़रूरतें जिन पर बात होनी चाहिए थी 10 साल के कार्यकाल की, उन सबको नज़रअंदाज करके और सिर्फ ये कहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो कि ज़मीनी हकीकत नहीं है, और ये चलते बने। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे नेता जो मंच पर मौजूद हैं और उनके सामने जिस क्षेत्र से वो लोग बार बार वादा करके जीत के आते हैं, फिर भी उस क्षेत्र की चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपके कद, आपके वोट की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में अपने नेताओं के सामने जनता की हकीकत रखना, जनता की ज़रूरतें रखना आपका कर्तव्य बनता है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर रामविलास शर्मा का पत्ता काटा जा सकता है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा को शायद ही अब चुनाव लड़ने का मौका मिले भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं, आपका तो रास्ता साफ हो सकता है? मेरा रास्ता साफ होना ना होना, महेंद्रगढ़ का रास्ता साफ हो सकता है। महेंद्रगढ़ के विकास में रुकावट अगर कोई है तो वो रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी हैं। रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी 45 वर्ष से महेंद्रगढ़ की पैरवी कर रहे हैं और 45 साल से महेंद्रगढ़ की जनता उनको अपना पैरोकार बना रही है। अब जब इतनी बार मौका मिलने के बाद वो पैरवी ढंग से नहीं कर पा रहे, आज भी महेंद्रगढ़ पिछड़ा है, तो अगर वो रास्ते से हटते हैं तो मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते खुलेंगे, महेंद्रगढ़ के रास्ते से वो हटेंगे। लेकिन कल जिस तरह मंच से अमित शाह जी ने उनको धरती पुत्र बताया, उनकी तारीफ की है, चर्चा चल रही है, तो मुझे याद आया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफ की और जमकर तारीफ की, और जैसे ही तारीफ खत्म हुई उसके अगले दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो इसी तरह से रामविलास शर्मा जी के लिए चर्चा है कि रामविलास शर्मा जी भी जमीन पर नहीं रहते, हवा में रहते हैं। तो वो हर बार जैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात आए तो उनकी चर्चा शुरू हो जाती है, वो हवा में चल देते हैं। कभी कोई राज्यपाल बनने की बात आए तो वो हवा में चल देते हैं, राज्यसभा की बात आती है, कभी राज्यसभा की बात आए तो वो हवा में चल देते हैं। तो अमित शाह जी उनको धरती पुत्र कह के एक संकेत दे रहे थे कि हवा में रहना बंद कीजिए, धरती पे आ जाइए। दूसरा ये कहना चाह रहे थे कि अगर यही रवैया रहा और जिस हिसाब से चल रहे हैं तो थोड़े दिन बाद आपको धरती दिखा दी जाएगी, मिट्टी दिखा दी जाएगी, धरती में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के हिसाब से रामविलास शर्मा जी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, जो मैं अब तक का इनका देखते आए कि किस तरह से घटनाक्रम चलता है। तो जिस तरीके से अब आपको भी ये पता है साफ तौर पर, कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह अपनी नाराजगी जताते आए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर ये चर्चाएं हैं कि वो भी अपना रुख बदल सकते हैं, बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के रास्ते जुदा हो सकते हैं, पुराने घर में भी वापसी हो सकती है, या फिर कोई नया ठिकाना भी ढूंढ सकते हैं? क्या लगता है आपको राव इंद्रजीत सिंह को लेकर? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूर बड़ा योगदान रहा है। फिर भी ये कहा जाता है कि वो भी एक धरातलीय नेता नहीं, यानी कि जमीन पर रहकर उन्होंने भी कभी राजनीति नहीं की, ग्राउंड पर उतरकर कभी जो उन्होंने राजनीति नहीं की, ना वो अहिरवाल क्षेत्र के किसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच नजर आए, ना कभी जो किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन में उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र की जनता का साथ दिया। यहां तक कि एक अहिर रेजिमेंट की जो सबसे बड़ी मांग अहिरवाल क्षेत्र की रही है, उसमें भी बहुत कम भागीदारी जो है, अब बहुत कम रुचि जो है राव इंद्रजीत सिंह की रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब राव इंद्रजीत सिंह जो कल का दिन छोड़ दीजिए, उससे पहले तक जो तेवर दिखा रहे थे, जो उनके बगावती सुर थे, तो उससे क्या अंदाजा लगाएं, क्या उनके भी रास्ते अलग हो सकते हैं भाजपा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राव साहब का, राव इंद्रजीत सिंह जी का 10 साल का समय बीत चुका, और इस 10 साल में राव साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह जी ने दोनों बार अब तक विधानसभा चुनाव में ये प्रयास किया कि आरती राव जी को चुनाव लड़ाया जाए, और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ना देके ये बता दिया कि वो राव इंद्रजीत सिंह की बात को कोई तवज्जो नहीं देते। राव साहब ने 3 बार चुनाव लड़ा लोकसभा का, और तीनों बार चुनकर वो लोकसभा के सदस्य भी बने। जिस तरह से आज वो राज्य मंत्री पर ही हैं, उनसे छोटे यानी उनसे कम बार संसद में पहुंचे लोगों को उनसे बड़ा तवज्जो भी दिया गया है।
आज उनको वो तो जब नहीं दिया गया वो मान सम्मान नहीं दिया गया। एक ये बात भी राव साहब को खटकती है। तो मैं समझता हूं कि राव साहब को क्या, दक्षिण हरियाणा को भी खटकती है कि पार्टी कोई भी हो, अगर हमारी दक्षिण हरियाणा की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में की सरकार बनाने में ज़्यादा है तो दक्षिण हरियाणा को मान सम्मान मिलना चाहिए। वो चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी के माध्यम से है, चाहे धर्मवीर जी के माध्यम से है, चाहे कृष्णपाल जी के माध्यम से हो, इन सब नेताओं को वो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरह, जैसे कांग्रेस, इनेलो वगैरह, इनके राज में रहा है, दक्षिण हरियाणा को नज़रअंदाज जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। यहाँ के नेताओं को, जो भले ही अपने आप में दिग्गज हों, चाहे क्षेत्र से बार बार जीत कर आ रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनको कोई तवज्जो भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। इस चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह जी, अब आप और हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अपनी ही पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, जिससे वो सांसद भी हैं और जिससे वो आगे चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं, उसको लगातार मंच से नसीहत देने का काम कर रहे हैं, बार बार उनको कोसने का काम कर रहे हैं, उनको वादा खिलाफी का जो उनका चेहरा है वो स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल भी हो जाए। राव इंद्रजीत सिंह जी अब अपना मान सम्मान जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन रहा, तो इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर ले। तो क्या माने, आने वाले समय में अगर राव इंद्रजीत सिंह के रास्ते बीजेपी से जुदा होते हैं तो आम आदमी पार्टी का सिक्का चमक सकता है अहिरवाल क्षेत्र में? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जी ये मानते हैं और ये समझ रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी से जुदा होती जा रही है, और जब जनता भारतीय जनता पार्टी से जुदा हो जाएगी तो फिर नेता का जो है वो भी एक भविष्य है, वो खतरे में आ जाता है। तो हो सकता है कि जनता के रुख को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह जी को नया फैसला करें और इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ें। तो इस बार अहिरवाल क्षेत्र भी लगता है भाजपा का काम बांधने जा रहा है चुनाव में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त हरियाणा के लोग काम की राजनीति चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो 5 साल आम लोगों के लिए काम करे, जिससे एक आम व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो सकें, उसकी समस्याओं का समाधान हो सके, आम व्यक्ति अपनी गरीबी से लड़ सके, आम व्यक्ति अपने जो पिछड़ेपन से लड़ सके। इस ताकत को जो पार्टी देगी उसके साथ जुड़ेगी। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर गारंटी के तौर पे जनता के काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है इस चुनाव में हरियाणा के अंदर दिल्ली पंजाब के बाद तीसरी सरकार बनाने के लिए हरियाणा की जनता मजबूती से तैयार है। आम आदमी पार्टी को दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पे बड़ी टकटकी लगाकर देख रहा है, एक उम्मीद के साथ देख रहा है कि अगर ऐसी पार्टी आएगी तो हर जरूरतमंद व्यक्ति को मजबूती मिलेगी, हर सरकार से उम्मीद रखने वाले व्यक्ति की उम्मीदें पूरी होंगी और काम की राजनीति प्रदेश में स्थापित होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद थे। खास बातचीत में विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने क्षेत्र का एक भी मुद्दा उठाने में कहीं ना कहीं विफल नजर आए। तो इसके अलावा कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे अहिरवाल क्षेत्र को साधने का प्रयास किया है, तो भाजपा अपने इस कदम में, भाजपा अपनी इस रणनीति में कितनी कामयाब साबित रही है। तो ऐसे में सारी बातचीत जो है डॉक्टर मनीष यादव से खुलकर हुई। इनके विचारों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।